नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित करने का रहा है। इसके लिए वही डिजाइन कंपनी यानी कि नोएडा की डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड को चुना गया है, जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की डिजाइन बनाई थी। ये कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी और भी ज्यादा मजबूती से पेश करेगा। बैठक में विभिन्न विभागों में कुल 3,837 पदों पर बहाली की मंजूरी दी गई है। इनमें खेल, नगर विकास, विधि, पशुपालन, गन्ना, शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग भी शामिल हो जाता है, जिसमें जहां युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं विभागीय कामकाज में भी तेजी और सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग में अकेले 526 पद स्वीकृत किए जा रहे हैं, जो कि राज्य के शैक्षणिक ढांचे को और भी सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआईएआई को मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में एयरपोर्ट की संभावनाओं का सर्वे करने की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके लिए 2.43 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ये फैसला पूर्वी बिहार और सीमांचल के क्षेत्रों के लिए खास मायने रखता है, जहां अब तक एयर कनेक्टिविटी बेहद सीमित रही है। राज्य के 8 जिलों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की भी स्वीकृति जो है वो दी गई है, जिसमें उच्च शिक्षा की पहुंच ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक बढ़ेगी। इन कॉलेजों के संचालन के लिए कुल मिलाकर के 526 पद सृजित किए गए, जिनमें 422 शिक्षक और 104 गैर शिक्षक पद होंगे। ये फैसला राज्य के युवाओं को अपने ही जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देगा और इसी के साथ ही पलायन को भी कम करेगा। नगर विकास के अंतर्गत शहरी अभियंत्रण के 71 कार्यालयों के संचालन हेतु 663 नए पद बनाए गए। इस पर सालाना 35.27 करोड़ का व्यय आएगा। इसके अलावा राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 104, भूअर्जन में 81 और महाधिवक्ता कार्यालय में 40 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही डेंटल डॉक्टरों को 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से डायनामिक एसीपी देने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है। आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली पर सब्सिडी जारी रखने का भी फैसला लिया है। इसके लिए 15,995 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक हर महीने 1,332 करोड़ रुपए में एनटीपीसी को जो है वो दी जाएगी। इसी के साथ ही राज्य में भूमि सर्वेक्षण प्रणाली में बदलाव कर अगर जमीन का बंटवारा आपसी सहमति से पहले ही हुआ हो तो उसे मान्यता दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षण प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी हो सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।